बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद दानिश। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं जिसमें मेरे पास एक बीम है और उसके ऊपर 3 लोड्स लगे हैं। बीम का जो स्पेन लेंथ है वो 35 फीट है। एक लोड पॉइंट ए पे लगा है बिल्कुल, और जो कि 8 किप्स है। द सेकंड लोड इज ऑन 14 फीट अवे फ्रॉम पॉइंट ए विच इज 32 किप्स, और तीसरा लोड भी 32 किप्स है जो कि पॉइंट डी पे लगा है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने फाइंड करने हैं इस बीम के रिएक्शंस और उसके साथ साथ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन और रिएक्शंस फाइंड करने के लिए मैं एक एक लोड कंसीडर करूंगा और उसके रिएक्शंस फाइंड करूंगा। तो सारे रिएक्शंस फाइंड करने के बाद मैं उसको प्लस करूंगा और उसके बाद शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया बीम, पॉइंट ए पॉइंट बी, 35 फीट जो कि स्पेन लेंथ है। रिएक्शन ए, रिएक्शन एट पॉइंट बी। इस स्टेप में सिर्फ 8 किप्स लोड कंसीडर करते हैं जो कि पॉइंट ए पे लगा है, और इन दोनों को मैं इग्नोर करता हूं। यहां पर लोड बिल्कुल पॉइंट ए पे लगा है, तो इसका मतलब ये कि आर ए हमारे पास आ जाएगा 8 किप्स, क्योंकि लोड बिल्कुल पॉइंट ए पे लगा है, और आर भी हमारे पास 0 किप्स आ गया। सेकंड स्टेप में मैंने सिर्फ 32 किप्स लोड कंसीडर करनी है। ये आ गया हमारे पास बीम, पॉइंट ए पॉइंट बी, load acting on point C which is 32 kip, (14 feet from point A, and 7 plus 14, 21 feet from point B. And we know that summation of RB is equal to 0. So RA multiplied by span length which is 35 feet. ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है बीम को, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, माइनस, क्योंकि ये फोर्स डाउनवर्ड है 32 किप्स और ये स्पेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। 32 किप्स मल्टीप्लाइड बाय स्पेन लेंथ 21 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आ गया आर ए इज इक्वल टू 19.2 किप्स। नाउ आर बी, reaction at point B is equal to what? So RB is equal to total load acting on beam minus RA, reaction at point A. So RB is equal to, हमारे पास जितना लोड लगा है बीम पे तो वो 32 किप्स है, 32 किप्स माइनस रिएक्शन एट पॉइंट ए विच इज 19.2 किप। सो इससे हमारे पास आ गया आर बी इज इक्वल टू 12.8 किप्स। ये हमारे पास रिएक्शन आ गए। नाउ पॉइंट 3, ये बीम आ गया, ये रिएक्शन पॉइंट ए, रिएक्शन एट पॉइंट बी, आर ए आर बी, और इसके ऊपर मैं ये लोड कंसिडर कर रहा हूँ जो कि 32 किप्स हैं। इस साइड पे हमारे पास स्पेन लेंथ आ गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, 28 फीट, और दूसरे साइड पे 7 फीट। और टोटल स्पेन लेंथ 35 फीट है। We know that moment at point B is equal to 0. RA, which rotates the beam in clockwise, multiplied by
total span length 35 feet minus, because 32 keeps acting downward, 32 multiplied by 7 feet is equal to 0. RA equals to 6.4 kips. Now RB is equal to total loads minus RA. So RB equal to 32 kips minus RA, which is 6.4. RB equal to 25.6 किप्स। ये हमारे पास आ गया RB और ये हमारे पास आ गया RA। टोटल रिएक्शंस, RA is equal to, in step 1 RA is equal to 8 kips, in step 2 RA is equal to 19.2 kips, and in step 3 RA is equal to 6.4। तो हमने इन तीनों को प्लस किया और हमारे पास RA आ गया 33.6 किप्स। और RB इसी तरह हमने RB की वैल्यूज को भी प्लस किया और हमारे पास आ गया 38.4 किप्स। ये हमारे पास टोटल रिएक्शंस आ गया। चलो अब ड्रा करते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले बीम को ड्रा करते हैं, RA RB। एट किप्स, 32 किप्स, 32 किप्स। यहाँ पर मेरे पास आ गया RA इज इक्वल टू 33.6 किप्स और RB आ गया 38.4 किप। 14 फीट, 14 फीट, 7 फीट। ठीक हो गया। और टोटल स्पैन लेंथ हमारे पास 35 फीट है। तो चलो इस बीम को एक्सटेंड करते हैं ताकि डायग्राम क्लियर हो। तो पहले शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास 0 लाइन 0 0 शेयर फोर्स डायग्राम। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। हमारे पास जो रिएक्शंस है वो 33.6 किप्स है, 33.6 किप्स। और ऊपर जो लोड लगा है इस पॉइंट पे तो वो है 8 किप्स। हमने 8 किप को माइनस करनी है 33.6 किप्स से, माइनस 8 किप्स। तो हमारे पास आ गया 25.6, यहाँ पर आ गया 25.6 किप। इसको मैं मार्कर से ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये आ गया 25.6 किप। इसको भी एक्सटेंड करते हैं। और इसको भी एक्सटेंड करते हैं। यहाँ तक आ गया 25.6 किप। फिर इस पॉइंट पे लोड लगा है 32 किप्स, तो 25.6 माइनस 32 किप विच इज इक्वल टू माइनस 6.4। तो ये यहाँ पर आएगा 6.4। इसको हम, और यहाँ पे दूसरा लोड 32 किप्स लगा है तो 6.4 प्लस 32, ये आ गया हमारे पास 38.4 किप्स। 38.4 ये आ गया 38.4 डाउनवर्ड।
यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है हमारे पास तो वो है 38.4 और यहाँ पे जो शेयर फोर्स आया है तो वो भी 38.4 है। इसका मतलब ये कि ये वापस आएगा 0 पॉइंट पे। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब हमने एरियाज फाइंड करनी है यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एरिया 1 A1 इज इक्वल टू, एरिया हमने किस तरह फाइंड करनी है, 5.6 मल्टीप्लाइड बाय स्पेन लेंथ 14 फीट। ये आ गए हमारे पास 358.4। यहाँ पर एरिया 2 आ गया। एरिया 2 कैसे फाइंड करें, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 14 स्पेन लेंथ 89.6 और एरिया 3 38.4 multiplied by span length which is 7 feet 268.8। ये हमारे पास एरियाज आ गए। अब मैंने ड्रॉ करनी है बेंडिंग मोमेंट लाइन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे ड्रा करनी है, यहाँ पर हमारे पास जो एरिया आया है 358.4 तो वो इस लाइन से हमने शो करनी है। यह आ गया 358.4 और इसके बाद जो एरिया आया है तो वो है 268.8, वो तकरीबन यहाँ पे आ गया 268.8। अब हमने पॉइंट्स कनेक्ट करनी है। और इसको वापस 0 से कनेक्ट करनी है। ये आ गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आउटकम में हमारे पास RA आ गया 33.6 किप, RB आ गया 38.4 किप और मैक्सिमम शेयर जो कि 38.4 किप एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ गए 358.4। तो ये हमने फाइंड किए बीम के रिएक्शंस, मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।